हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए आर स्टील क्लासेस। सो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे प्रोजेक्शन के, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक, तो पहले हम जो क्वेश्चन कल दिए थे उनको चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए कल का क्वेश्चन क्या था हमारा। देखिए ये यही था ना, यदि किसी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग करके बनाया जाता है तो चित्र क्या कहलाता है। ठीक, तो ये अभी हमने मतलब आइसोमेट्रिक तो पूरा पढ़ाया नहीं, फिर भी ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था इसलिए हमने दे दिया था। ठीक, तो देखिए अगर हम किसी ड्राइंग को आइसोमेट्रिक स्केल से बनाए तो कौन सा प्रोजेक्शन होगा। बेसिकली हम बता सकते हैं क्या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक, और अगर स्केल की बात करें तो हम आइसोमेट्रिक स्केल में क्या लेते हैं कि आइसोमेट्रिक अगर स्केल देखा जाए तो आई एस इक्वल टू 0.815 इंटू एक्चुअल लेंथ ये होता है। ये हम जब आइसोमेट्रिक स्केल अभी पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, तो अभी ये काम का नहीं है, अभी तो बस ये थोड़ा सा बस नॉलेज लगाना कि हाँ अगर हम आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके बना रहे हैं तो वो हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही होगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन था, क्या था, प्राकृति में जो वस्तुएं देखते हैं वो आइसोमेट्रिक भी होती हैं। ठीक, अर्थात हमने देखिए जब लेक्चर शुरुआत किया था उसमें हमने टाइप्स में बताया था एक्सोनोमेट्रिक में कि मतलब आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ऐसे 3 प्रकार बताए थे। ठीक, तो उसमें हमने बताया था कि ये सब वस्तुएं 3D व्यू में होती हैं। हमने अगर ध्यान दियोगे तो बोला था 3D व्यू में। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्राकृति में जो वस्तुएं देखते हैं, अर्थात हम जो वस्तुएं देख रहे हैं वो आइसोमेट्रिक होती हैं। तो आपको लग रहा है कि हाँ होती होंगी, इस प्रकार आप ट्रू करेंगे, लेकिन नहीं, हम जो वस्तुएं देखते हैं वो 2D में देखते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर बी सही रहेगा। ठीक, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप जो जो भी वस्तुएं देखते हैं प्राकृतिक में वो 2D में होती है, और 3D में क्या लंबाई, गहराई, ऊंचाई सब होता है, लेकिन आप सिर्फ 2D फिगर देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए आज का ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक, तो हम अपने अगले टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक, तो देखिए अगला टॉपिक्स हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक्स हमारा है प्लेन। ठीक, प्लेन अर्थात तल। तल क्या होता है। ठीक, तो तल देखिए आपको बेसिक्स, तल मतलब एक सतह। सतह क्या होता है, जैसे सतह आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वही एक सतह है। आप देखिए तल बेसिकली 2 प्रकार के हैं, कौन से, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो इसी के बारे में अब आगे पढ़ना है, इसी के बारे में अभी यूज है, तो हमने पहले बेसिकली प्लेन को क्या है ये समझाने के लिए हमने ये टॉपिक एक बना दिया। ठीक, छोटा सा प्लेन क्या 2 प्रकार के, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, इसे वीपी और एचपी से हम आगे ऐसे ही डिनोट करेंगे। ये क्या है आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्रकार ये 2 प्लेन होते हैं। ठीक, सतह अर्थात आप जहाँ जिस सतह पर बैठे हुए वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इस तरह आप देखिए, ऐसे आपका ये घर की दीवार हो गई, ये जहाँ आप बैठे फर्श, तो ये कौन सा सतह है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, ये वर्टिकल प्लेन। ठीक, बीपी। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो क्लियर होगा कि हाँ प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन क्या है। ये तो जो ऊर्ध्वाधर आपकी जैसे दीवारें हैं वो आपकी वर्टिकल प्लेन होती है, आपका जो फर्श है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, अब चलिए इसके टाइप्स पे आते हैं। अब प्लेन्स के मतलब क्या टाइप्स होते हैं, ये तो इसके बेसिकली हो गया। ठीक, अब इसके प्लेन के प्रकार कितने हैं, देखिए प्लेन, ये आपका है प्लेन। प्लेन देखिए बेसिकली कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, क्या, प्रिंसिपल प्लेन अर्थात इसे हिंदी में क्या मुख्य तल कहते हैं, दूसरा ऑक्सिलरी प्लेन मतलब सहायक तल। ठीक, इसमें प्रिंसिपल प्लेन में क्या बेसिकली देखिए ऐसे सिंपल फिगर है, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थात हम अभी बोले जो फर्श तल रहेगा उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन किस तरह से। ठीक, तो ये और ये वर्टिकल प्लेन, ये जो खड़ी हुई आपकी दीवारें हैं। ठीक, ये तो प्रिंसिपल प्लेन एक बेसिक है। ठीक, इससे उसना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑक्सिलरी प्लेन अभी हम बता रहे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए ऑक्सिलरी प्लेन मतलब इसे क्या कहते हैं, सहायक तल। ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ए बी पी, इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं। ठीक, ए बी पी। दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक,
तीसरा क्या है, प्रोफाइल प्लेन, इसे AIP, इसे PP। अब इसका फिगर बना के एक एक समझाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी प्लेन हमारा कितना, 3 प्रकार के, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। ठीक, 3 प्रकार के। ठीक, तो चलिए अब एक एक के बारे में हम बताते हैं, क्या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बेसिकली बस। ठीक, तो देखिए हमने बनाया है ऑक्सिलरी प्लेन, कितने 3 प्रकार से हमने बताया। ठीक, तो पहला देखिए क्या है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, AVP। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। ठीक, अर्थात ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मतलब एक सीधा। ठीक, तो वर्टिकल, अगर कोई वस्तु वर्टिकल कब होगी, जैसे आप सतह पर क्या है, ये आपका हम जानते हैं कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या है, वर्टिकल प्लेन। ठीक, इसी तरह ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर अर्थात वर्टिकली ये से है। ठीक, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका क्या, वर्टिकली है और ये इंक्लाइंड है। इसमें एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन इंक्लाइंड है। देखिए ये जो आपका ये सतह है, इतना पोर्शन, ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या, वर्टिकली है अर्थात परपेंडिकुलर। तो इसे यही एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर होता है या इंक्लाइंड होता है, कौन इंक्लाइंड होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, यही पॉइंट आपको लिखना है। ठीक, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, ये आपका पॉइंट पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इंक्लाइंड क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन। यहाँ देखिए थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से, है कि नहीं, देखिए यहाँ बनाया हुआ थीटा एंगल। ठीक, तो ये वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो यही आपके बेसिक्स ऑक्सिलरी प्लेन के 2 मुख्य पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, पूरे एकदम क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो बेसिकली 2 क्वेश्चन लास्ट में दिया जा रहा है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब ऐसे चैप्टर वाइज हम MCQ जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हाँ, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, कब, जब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन रहेगा। ठीक, और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर देखिए यहाँ क्या, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ये आ गया तो क्या होगा, इसमें देखिए अब थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाएगा, इसमें क्या, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ देखिए इंक्लाइंड हो जाएगा किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और परपेंडिकुलर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है और यहाँ पर इंक्लाइंड हो गया है। ठीक, तो इसमें ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन में बस यही नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। ठीक, और दूसरा क्या, इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। बस ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये 2 क्लियर है। अब लास्ट में बचा एक, देखिए प्रोफाइल प्लेन, तीसरा। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब एग्जाम में क्या ये पूछा जाता है, ये बस यही आपको ये दोनों नोट करना है कि क्या कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए तीसरा आप देखते हैं हम, तो तीसरा देखिए क्या आपका है, प्रोफाइल प्लेन, इसे PP से शॉर्ट में नोट करते हैं। ठीक, ऐसे देखिए इसका भी शॉर्ट था, हमने बताया होगा जरूर। ठीक, देखिए इसका AVP, AIP ये भी कभी कभी लिख देता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक, इसी प्रकार ये लास्ट क्या, प्रोफाइल प्लेन, PP लिख सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये तो इजी है, ये तो ध्यान हो जाए, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा क्या है। ठीक, एक बार आप नोट करके लिखेंगे, आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या, प्रोफाइल प्लेन में दोनों ऐसे लिख देना, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, बस यही एक पॉइंट इसमें है। ठीक, ये इतने क्वेश्चन प्लेन से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी पॉइंट मेन था ये क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर इतना तो आपका प्लेन खत्म। ठीक, अब आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से कदम हम रख रहे हैं। ठीक, तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे ये पहले समझना होगा क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, इसके लिए देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, हमने बोला ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी देखिए ये हमने ये सब पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, अब इसी सब का यूज इसमें होगा। इस यही सब आपका बेसिक्स ऑर्थोग्राफिक्स है। ठीक, आगे अब ऑर्थोग्राफिक्स जब ड्राइंग बताएंगे तो आपको सब क्लियर होगा, जब ये पॉइंट, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो बनते हैं वो बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4। ठीक, ये हो गया, ये देखिए ये इसकी रेफरेंस लाइन है, और यहाँ देखिए इसमें क्या, ये प्रथम कोऑर्डिनेट कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब तो जो ड्राइंग पढ़ेंगे वो तो जानते होंगे, कौन सा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कौन सा सेकंड कोऑर्डिनेट, कहाँ तक है। ठीक, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक, तो देखिए
अब इसमें क्या रहता है, आपका क्वेश्चन जो किस तरह बनता है वो हम पहले बताते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर पूछ लेगा कोई वस्तु मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, वर्टिकल प्लेन के नीचे, तो कौन से क्वाड्रेंट पे है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अभी समझ में नहीं आया, बता रहे कैसे, ठीक। जैसे पूछ लिया यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वस्तु है, ठीक। यहाँ देखिए हमने एक वस्तु रख दिया, ये हम 3D में बना रहे हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ कोई वस्तु हो गया, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ से देखिए आपका फ्रंट व्यू होता है, ये देखिए हमने यहाँ एरो बनाया है, ये आपका क्या होगा, फ्रंट व्यू, आपका इसी साइड से फ्रंट व्यू देखा जाता है, ठीक। आप एरो इस तरह, यहाँ से क्या टॉप व्यू, ये क्या होगा, टॉप व्यू, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वस्तु है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यही आपका क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, यहाँ देखिए एबव एचपी, ये वस्तु क्या है, एबव एचपी, ठीक। यहाँ एचपी से ऊपर है ना, देखिए है, ठीक। और यहाँ ये देखिए एबव एचपी हो गया ये, ठीक। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का ये फ्रंट वीपी, ठीक। इसे आप इसी तरह पूछेगा कि कोई वस्तु है जो वो आपके एबव एचपी और फ्रंट ऑफ वीपी है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ आप ये नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एबव ऑफ एचपी, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक। एबव ऑफ एचपी और फ्रंट ऑफ वीपी, इस तरह लिख देगा। अगर लिख दे कोई वस्तु है जो एबव ऑफ एचपी और फ्रंट ऑफ वीपी है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार सेकंड में क्या रहेगा, यहाँ देखिए एबव ऑफ एचपी एंड बिलो, ये इसके पीछे होगा। किस तरह, देखिए हमने बना के लाया है, देखिए ये देखिए कोई ऐसे आपका ऐसे चारों क्वाड्रेंट है दिए गए ना, यहाँ पहले में रखा, तो ये देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन हमने लिखा है। देखिए अब यहाँ कोई वस्तु है तो क्या एबव ऑफ एचपी, यहाँ एचपी है ना, ये देखिए एचपी है, एचपी के क्या ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या, ये वर्टिकल प्लेन के क्या फ्रंट में, यही तो बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में एबव ऑफ ये एचपी, ठीक। यहाँ वीपी लिखा है, ये मत ध्यान दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए ये एचपी कर दे रहे हैं हम, एचपी, ठीक। यहाँ देखिए क्या रहेगा, एबव ऑफ एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट यही तो है आपका, ये वाला क्वाड्रेंट हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या एबव ऑफ एचपी एंड बिहाइंड ऑफ वीपी, ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पूछ ले तो क्या करना है, एबव ऑफ एचपी एंड बिहाइंड ऑफ बीपी, बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक। पीछे हिंदी वाले देखिए पीछे होता है, ठीक। ये क्या रहेगा, पीछे इसके, ठीक। पीछे तो है, अब देखिए ये पीछे तो ही है, ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, देखिए यहाँ से सही दिख रहा है, ये देखिए, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब इसके देखिए यहाँ हमने देख लिया कि क्या था, फ्रंट और ये अबव, ठीक। तो यहाँ आप दूसरे क्वाड्रेंट में आया क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और ये इसके वर्टिकल प्लेन के पीछे, यही तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा हमारा, ठीक। तो इतना क्लियर है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसके नीचे और इसके पीछे क्या रहेगा, बिलो, ठीक। इसे बिलो ऑफ एचपी ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। बिलो ऑफ HP एंड बिहाइंड ऑफ VP, ठीक। ये क्लियर होगा। अब ये कैसे हो रहा है, ठीक। यहाँ देखिए HP, ये आपका HP हमने बताया ना, ये क्या है HP, और ये वाला तल क्या है, देखिए ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमने कहा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो थर्ड में पहुंचे, थर्ड में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक। अगर आप कोई यहाँ वस्तु रख रहे हैं बीच में, तो देखिए यहाँ वस्तु ऐसे बीच में, एकदम बीच में रहेगा, तो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और ये वर्टिकल प्लेन के पीछे, ठीक। इस तरह बनेगा। तो ये क्लियर है, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, अब यहाँ कोई वस्तु हम रखेंगे, ठीक। यहाँ कोई वस्तु रखें, ठीक। इसमें क्या होगा, बिलो ऑफ एचपी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। यहाँ देखिए बिलो नीचे, इसके तो एचपी के नीचे और ये वीपी के फ्रंट में, यहाँ फ्रंट में नहीं। अब यहाँ कोई वस्तु जैसे ऐसे रख दिए, ठीक। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक। यहाँ वस्तु रख दी, अब यहाँ क्या होगा, नीचे एचपी के और ये वीपी के फ्रंट में एकदम सामने, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे क्या, मतलब बिलो ऑफ एचपी, क्या बिलो दिख रहा है, बिलो ऑफ एचपी, ठीक। और इसके क्या हो जाएगा, ये फ्रंट, ठीक।
फ्रंट ऑफ वीपी। बस इतने पॉइंट्स इससे पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, क्लियर है ना। क्या इसमें फर्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ बिलो ऑफ एचपी है और बिहाइंड ऑफ वीपी, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे कोई भी क्वाड्रेंट पूछ लिए, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है, कहाँ कौन होना चाहिए। बस ये देखें, ये अबव ऑफ एचपी, फ्रंट ऑफ वीपी, अबव ऑफ एचपी, बिहाइंड ऑफ वीपी, अबव ऑफ बिलो ऑफ एचपी, बिहाइंड ऑफ वीपी, ठीक। यहाँ क्या रहेगा, बिलो ऑफ एचपी, फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक, यही तो रहेगा। अब ऊपर यहाँ सामने, यहाँ ऊपर, यहाँ पीछे, यहाँ क्या नीचे, ये पीछे, और यहाँ क्या नीचे, ये सामने। ये वाला सामने का हो गया, ये वाला नीचे का तल हो गया, ये पीछे का तल हो गया, ठीक। ये आपका दोनों वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है ना। ये अब एक बार देखिएगा, इससे इतना क्वेश्चन आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये आपका कोऑर्डिनेट से टॉपिक्स क्लियर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि आपको पता होगा शायद कोऑर्डिनेट्स जो आपका ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन रहता है कितने, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यही दो पे बनते हैं, दो पे बनते हैं ना, ठीक। तो लेकिन हम ये चारों के बारे में पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो पहले हम उठाते हैं ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम उठाते हैं। तो देखिए यहाँ ये रहा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। यहाँ देखिए हमने एक छोटा सा उसी को यहाँ बना दिया समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ देखिए अब क्या करें, इसी को हम यहाँ ले आए, ठीक। कैसे, देखिए ये आपका था, ऐसे था ना, ठीक। अब यह क्या करें, इसी को यहाँ काट लाए, ऐसा देखिए ऐसे कोई भाग है, इसी का ये भाग है, हमने ये इसको ऐसे निकाल दिया, ठीक। तो यही निकाल के यहाँ हम बनाए हैं, ठीक। यह देखिए, अब देखिए ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए है ना, है ये वर्टिकल प्लेन गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हमने यहाँ से ऐसे निकाल लाया, ठीक, यहाँ पे। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि आपका जो ड्राइंग रहता है ऑर्थोग्राफिक्स, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है, तो इसे डिटेल में जानना होगा, ठीक। अब ये देखिए, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई अगर वस्तु रख रहे हैं, अर्थात इसी के ऐसे बीच में अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं, यहाँ देखिए हमने इसके ऐसे मिडिल में, एकदम सेंटर में, यहीं पे मतलब यहाँ पे एकदम बीच में रखा है इसे, ठीक। तो क्या होगा, यही हमने एक वस्तु रखा, ठीक। तो क्या होगा, अगर मान ले यहाँ टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये ऊपर से देख रहे हैं टॉप से, ये साइड से, तो इसके प्रोजेक्शन हमने एकदम फर्स्ट टॉपिक प्रोजेक्शन ही पढ़ा था, अब यहाँ वो काम आ रहा है, ठीक। तो काम आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ फ्रंट से देखेंगे तो ये हमने बताया था कोर रेखाएं, डिस्कस किया था ना पहले लेक्चर में, तो ये कोर रेखाएं, ये जब यहाँ से देखेंगे तो ये टकरा के यहाँ बनेंगी, ठीक, बनेंगी कि नहीं। ये एकदम सही से नहीं बना है, तो मतलब मान लीजिए कि हाँ ये जा रहा है एकदम, अगर सेंटर में रखेंगे, इसमें देखिए अगर रखें यहाँ सेंटर में, इसके देखिए ये ऐसे हमारा है ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब यहाँ जब एकदम बीच में ऐसे रखेंगे ये वस्तु, तो ये इसके सामने में तो जाएगा, अगर देखेंगे को रेखा है, ठीक। तो यही तो जा रहा है, तो ये चारों रेखाएं यहाँ आकर बनी, और टॉप से देखो तो ये चारों यहाँ आके बनी, ये चारों यहाँ आके बनी। हम नाम देके, जैसे ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, और ये मान लो एफ जी। तो ये नीचे क्या बनेगा, ये आ जाएगा ए, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ठीक। और ये पॉइंट इधर आएंगे, ये पॉइंट यहाँ आएंगे, ठीक। तो यहाँ सी हो गया, यहाँ डी, यहाँ ए, यहाँ बी। तो ये आपके प्रोजेक्शन बने इस प्रकार वस्तु। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्यों, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी कोई कोई पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमने लिखा है कोने में, देखिए आपका जो रहता है, अगर हम देखिए जो ये एक्सिस रेखाएं हैं, ठीक। तो ये मतलब इसकी जो ये रेखाएं होती है, ये एकदम मिडिल की, ये इसकी हम एक्सिस रेखा कहते हैं, ये एक्स वाई, ठीक। अर्थात जो ये रेखाएं हैं, ये इसकी एक्सिस रेखाएं हैं, ठीक। ये रेखाएं क्या है, एक्सिस लाइन, ठीक। तो एक्सिस लाइन को अगर हम ये कहते हैं 90 डिग्री पर घुमाया जाता है, ठीक। ये रूल है, ठीक। तो अगर इससे हम क्या करें, अगर 90 डिग्री में घुमाएं तो हमारा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। क्या क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ बनते हैं, अगर हम एक्सिस लाइन को घुमाया जाए, तो ऐसे पूछा जाता है, ठीक। क्वेश्चन हम कराएंगे एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी आप जानिए, अगर हम इसको क्या करेंगे, घुमा रहे हैं, देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, ठीक। अगर इसको हम 90 डिग्री पर घुमाएं तो हमारा क्या, एक्सिस रेखा से कौन नीचे कौन ऊपर,
कौन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ कहाँ बनेंगे, यही क्वेश्चन आता है। कैसे आता है देखिए, अब पूछे ये आपका एक्स वाई रेखा है, यही तो है एक्स वाई रेखा, अगर हमने घुमाया तो वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे बनेगा। ठीक, बन रहा है कि नहीं, देखिए कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ क्या रहता है, नीचे वाला हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ ये एक्स वाई रेखा है, ये जो है ये क्या है आपका एक्स वाई रेखा है। अब ये हमने जब घुमाया तो क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया, वर्टिकल प्लेन ऊपर गया कि नहीं, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे गया और वर्टिकल प्लेन ऊपर गया ना एक्स वाई रेखा के, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब इसी प्रकार हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बताया था ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था। अब हमने ये चित्र क्यों बनाया, इसीलिए। अब देखिए यहाँ फ्रंट व्यू कहाँ बना, यहाँ बना, टॉप व्यू कहाँ बना, यहाँ बना। अगर हम इसको देखिए, यहाँ क्या बन रहा है, टॉप व्यू, यहाँ क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू बन रहा है ना, ये क्या कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, टॉप व्यू। ठीक, और ये क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू को कभी कभी एलिवेशन भी लिखते आता है। ठीक, एलिवेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या, एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, तो देखिए एलिवेशन भी लिख सकता है, फ्रंट व्यू, ज़्यादातर आपको फ्रंट व्यू, कभी कभी बजाने के लिए हाँ एलिवेशन भी लिख सकता है। ठीक, तो अब ये भी पूछ सकता है कि हाँ फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेंगे, तो कहाँ बनेंगे, देखिए फ्रंट व्यू आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये देखिए यहाँ बन रहा है, टॉप व्यू यहाँ, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब देखिए कहाँ जाएगा, ये ऐसे घुमा दिए 90 डिग्री पे हमें घुमाना है, ये आपका 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री आपका इतना तो होगा, इतना 90 डिग्री, तो इतना घुमा दिए, कहाँ बना, फ्रंट व्यू यहाँ, टॉप व्यू यहाँ, अर्थात फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, बना ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। ठीक, ये देखिए यहाँ लिख दे अगर, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। ठीक, देखिए यही तो बन रहा है, कहाँ बन रहा है फ्रंट व्यू, यही तो रेखा है फ्रंट व्यू, और ये नीचे क्या बन रहा है, टॉप व्यू, ये वाला टॉप व्यू। ठीक, तो ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू क्या है। ठीक, तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, आपने अगर ऑर्थोग्राफिक्स बनाया होगा उसमें दो प्रकार से हमें ऑर्थोग्राफिक बना, राइट साइड व्यू से, लेफ्ट साइड व्यू से। ठीक, तो अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो दो प्रकार से, एक राइट से एक लेफ्ट से। ठीक, तो लेफ्ट से अगर देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, और ये लेफ्ट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ये आपके क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए हमने इंपॉर्टेंट में लिखा है। ठीक, आप देख सकते हैं, हाँ यही लिखा है, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। अभी समझ में नहीं आया क्या होता है क्या नहीं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या करें, राइट साइड व्यू से अगर देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू लेफ्ट में बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं हम, कि अगर वस्तु को हम कहाँ देखें, राइट से, राइट आपका क्या होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। ठीक, यही तो होगा आपका राइट, ये हमारा दाहिना हाथ, ये हमारा बायां हाथ, तो दाहिना इधर जा रहा है। ठीक, तो ये क्या रहेगा, राइट साइड व्यू। ठीक, अगर ये ना समझ में आए डायरेक्टली आप ये याद कर लीजिए कि हाँ कहाँ कौन बन रहा है। ठीक, अभी समझने पे फोकस करिए कि हाँ कहाँ क्या बन रहा है। ये आपका राइट साइड व्यू रहेगा, ये आपका लेफ्ट साइड व्यू रहेगा। इस साइड से अगर देखेंगे तो पहले देखिए राइट साइड व्यू वाला क्लियर कर ले कि राइट साइड व्यू अगर देख रहे हैं तो कहाँ बनेगा। तो देखिए अगर हम राइट साइड व्यू देखें, देखिए अगर हम, यही हमारा प्लेन है, यहाँ बीच में वस्तु है, अगर हम इसके पीछे से देख रहे हैं, यहाँ कोई बीच में वस्तु है, एक सेकेंड, तो देखिए हमने ये इरेजर लिया। आप देखिए अब इससे समझ में आ गया कि हाँ राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, ये वस्तु है, मतलब ये ही आपका वस्तु है, अब ये आप ये बीच में रख रहे हैं। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ये देखिए मेरे ये फिंगर देखिए, ये इस साइड से देख रहे हैं, राइट साइड व्यू, और ये आपका लेफ्ट साइड व्यू होगा। ठीक, हम इसमें लिख दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ ये क्या आपका लेफ्ट साइड व्यू, इधर से देखेंगे ये वाला क्या है, राइट साइड व्यू। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये इस साइड से, ठीक यहाँ से ये इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो क्या आपका रहेगा, ये राइट साइड व्यू रहेगा। तो आपका ये यहाँ आके प्रोजेक्शन बनेगा, ये इस साइड में यहाँ आके बनेगा ऐसे। ठीक, जैसे कि है, ये लीजिए यहाँ ऐसे कोई ये हो जाएगा, इस तरह ये भाग बनेगा, इस पे ये आके बनेगा, इस पे तो ही बनेगा। ठीक, तो ये आपको जब ये 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, इसके लेफ्ट में तो बन रहा है। ठीक, तो इस तरह आपको रहेगा। ठीक, और इसी प्रकार जब ये आपको इस तरह देखेंगे तो आपका इधर बनेगा, इधर जब बनेगा यहाँ बनेगा ये। अब आप जब ये लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट से देखने पे क्या है, यहाँ राइट में बनेगा, और राइट में जब बनेगा तो ये आप 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपका ये इधर आ जाएगा। ठीक,
तो इधर आ जाएगा तो कहाँ, लेफ्ट साइड में बनेगा। इसी प्रकार से ये होता है, ठीक। ना समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसे पूरा इस बेसिकली इसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उतना बस आप समझिए कि हाँ कहाँ बन रहा है, ठीक। तो मेनली यही क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू, अर्थात हमने राइट साइड व्यू बताया ना क्या होता है। राइट साइड व्यू अगर देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ बना है, लेफ्ट साइड में। फ्रंट व्यू क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक। तथा लेफ्ट साइड व्यू में अगर आप लेफ्ट साइड व्यू से देख रहे हैं तो क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू क्या बनेगा, राइट साइड में, ठीक। तो ये क्लियर है ना, क्लियर होगा कमेंट करिए, स्पेशली इसी के लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक। क्योंकि ये बहुत से लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग जाना पड़ता है ना, क्योंकि इसके सम्मुख होकर इस साइड जाना, जो कि कोई आपको यहाँ बना हुआ दिख नहीं रहा, इसीलिए, ठीक। ये थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ना क्लियर हो तो कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक्स देखिए इसी का सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये सिंबल्स बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक। कि ये सिंबल किसका है, ठीक। आपके दो सिंबल्स बनते, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल में कैसे ध्यान रखना है कि हाँ कौन सा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, कौन सा थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये इस गोले के आगे होती है, देखिए ये। अब चाहे ये उल्टा करके कभी कभी दे देता है, इस तरह ऐसे दो प्रकार से बन के आ सकता है, ठीक। ये इस साइड भी ऐसे पलट के दे सकता है, इस साइड। तो इसमें यही नोट करना कि जो ये बड़ी वाली लाइन है ये इस रेखा में खुला होता है और छोटी लाइन इसके पीछे होती है, इस तरह आपको ध्यान रखना। तो ये आपका किसका सिंबल है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। तो इतना ये क्लियर होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम मानते हैं, ठीक। आगे चलिए, अगला टॉपिक हमारा है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। अभी देखिए इसमें और टॉपिक्स हैं, ठीक। इसमें देखिए, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, हमने एकदम पहले टॉपिक में पहला ही ये पॉइंट था, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, आपको याद हो तो हमने बताया था। चलिए ठीक, तो ये देखिए, अगर ये देखें हम कैसे कोई वस्तु लाए थे, ऐसे बनाए थे, तो जिस तल में बनता था उसे क्या कहते थे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यही तो पहले बताए थे कि जिस तल में हमारा जो यहाँ को रेखाएं जाती है, तो जिस तल में बनता है उसे ये प्रोजेक्शन, ये तो हमारा प्रोजेक्शन है, और जिस तल में बनता है उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, यही तो होता है। तो हम क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा गया, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी, ठीक। अगर कोई वस्तु यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रंट से, तो यहाँ कब जाकर अगर बनेगा, अगर ये पारदर्शी रहेगा तो यहाँ आकर कोई प्रोजेक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक। इससे भी ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला ये क्लियर होगा कि क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, क्यों होता है ये भी क्लियर है। अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो पार हो जाएगा, कहाँ कोई रेखा मतलब बनेंगे उस पर पॉइंट, ठीक। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ट्रांसपेरेंट होता है, अभी हम बताएंगे जब थर्ड एंगल आएगा, ठीक। अभी ये इसके बारे में देखिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगला पॉइंट, इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर व पीओपी मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, के बीच होता है। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये तीन टॉपिक ये पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ऑब्जर्वर क्या है, फ्रंट व्यू ये ऑब्जर्वर है, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये है। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो यही टॉपिक कहता है, कह रहे हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अब ये क्लियर है ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जर्वर, हम यहाँ से देख रहे हैं, यही फ्रंट व्यू से हम ऑब्जर्वर को देख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए यही ऑब्जर्वर है, ठीक, फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर। तो ये कह ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यही तो हमारा प्रोजेक्शन है, और जो पूरे में बना ये प्लेन है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमने पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया था, तो इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ, तो टॉपिक क्या कह रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जर्वर व प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में के बीच होता है। अब है कि नहीं, देखिए है ना, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में है, ठीक। ये क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर व प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के
बीच में है। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट्स आप बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो आप डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। क्या है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन? इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस थोड़ा सा एक टॉपिक सा आ जाता है। क्या आता है? देखिए यहाँ भी अगर कोई वस्तु हम यहाँ रखें, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। अब देखिए ये हम अगर लाएं तो ये हमने बताया था कि क्या ये हमारा क्या रहता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सेकंड। अब हम इस सेकंड को निकाल रहे हैं। ठीक, अगर हम यहाँ देखिए यहाँ ऐसे है ये, अब हम इस सेकंड को ऐसे निकाल रहे हैं इसमें। अब यही यहाँ हम बना दिए। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु अगर रखें, वस्तु हम यहाँ रख दिए, यहाँ क्या इसका टॉप व्यू इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यहाँ टॉप व्यू क्या बनेगा यहाँ पर। अब यही यही तो टॉप व्यू रहता है, ये हमारा क्या रहेगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू, और ये क्या रहेगा, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ, यहाँ आके आपका फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा। अब यही एक बस क्वेश्चन पूछता है कि एक्स वाई लाइन, ये आपका एक्स वाई लाइन। अब हमने क्या बताया था कि एक्स वाई लाइन पे कब कोई बनेगा, जब हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। अब जब ये है तो हमने कहा एक पॉइंट शायद नहीं बताया कि हम क्या, क्लॉक वाइज, अर्थात घड़ी, घड़ी किस तरह ऐसे तो घूमती है, ऐसे घड़ी ऐसे चलती, घड़ी की दिशा में इसे घुमाना रहता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा था जब ऐसे ऐसे ही था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो हमने ये घड़ी की दिशा में घुमाया। ठीक, अब हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में आया, इसे भी घड़ी की ही दिशा, घड़ी किसे ऐसे इधर इस साइड घूमेगी तो इस साइड ऐसे घुमा देंगे। अब क्या ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ ऐसे ये बनेगा कि एक्स वाई रेखा पे क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन दोनों एक्स वाई रेखा। अब रहेंगे नहीं, जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरह सट जाएगा। सट रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ क्या, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। ठीक, अगर ये ऐसे घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन ऊपर आ गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, ये क्या एक्स वाई रेखा के ऊपर ही बनता है। जब दोनों ऊपर आ गए तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू बेसिकली ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो ये तो इजी था, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है, इसमें ज़्यादा डिटेल है, लेकिन ये क्या ओवरलैप हो जाते हैं। इसी तरह फोर्थ एंगल भी ओवरलैप होगा, किस तरह अभी आएगा तो उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए थर्ड एंगल, अभी देखिए हाँ यही लिखा है, देखिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ देखिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू ओवरलैप कर जाते हैं, अतः सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन नहीं बनता। अब कहाँ उसका प्रोजेक्शन बना, ओवरलैप कर गया, कुछ नहीं बना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गए तो कोई प्रोजेक्शन बना नहीं बना। ठीक, तो ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, ये क्या, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये भी थोड़ा टफ पड़ जाता है फर्स्ट एंगल की तरह। ठीक, तो देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये आपका फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, अब यहाँ हम आ गए थर्ड में। थर्ड में आ गए तो ये थर्ड वाला तो बना। अब देखिए ये हमने निकाल लिए इससे। ठीक, तो इसको अब यहाँ से निकालिए और यहाँ हमने बनाया सिर्फ थर्ड को बनाया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हमारा ऊपर वाला, वर्टिकल प्लेन ये नीचे वाला, तो ये हमारा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पर हम कोई इसके बीच में ही तो रखेंगे कोई वस्तु। अब यहीं तो, यहाँ मान लीजिए हम यहीं कोई वस्तु ऐसे बीच में रख दिए। ठीक, ये आपने वस्तु रखा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें, ठीक, तो ये फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे, टॉप व्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ऐसे तो जाएगा। ठीक, तो यही देखिए ऐसे तो बना। ठीक, तो यही जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ से अब क्या देखेंगे, फ्रंट व्यू, यही तो रहेगा फ्रंट व्यू। ठीक, और नीचे वाला क्या रहेगा, टॉप व्यू। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से क्या इसका टॉप का दिखेगा। ठीक, तो टॉप का यहाँ बनेगा, अब अर्थात यहाँ टॉप भी बन जाएगा इसका, यहाँ क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। अब देखिए यही तो बनना है, यहाँ क्या टॉप व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू। अब इसको भी किसकी, घड़ी की ही दिशा में घुमाना है। घड़ी आपकी किस तरह, क्लॉकवाइज, हमने बताया इस तरह क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ऐसे तो घड़ी घूमेगी, तो इसी तरह घुमा दो। ठीक, तो हमने ये घुमा दिया। अब देखिए क्या, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। ठीक, अब ये एक्स वाई रेखा अब रेखा पे बनता है। ठीक, अब देखिए यही बस देख लीजिए, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो गया, ये अब घुमाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पे एक्स वाई रेखा के ऊपर और वर्टिकल प्लेन एक्स वाई रेखा के नीचे। अब घुमाए, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ ऊपर ही चला गया और वर्टिकल प्लेन नीचे आ गया ना, तो वही। ठीक, और टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे। ठीक, अब घुमा, ये ऊपर करेंगे तो टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। ठीक, तो क्लियर है ये। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, इसमें भी होता है। ठीक, तो सेम टॉपिक अगले देखिए आगे, इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या रहेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में,
ठीक। तो थर्ड में अब देखिए अभी ट्रिक बता दे रहे हैं इसमें। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में तथा लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, ठीक, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ही बनता है, ठीक। अर्थात अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है राइट साइड में, तो कहाँ, लेफ्ट में बनेगा या राइट में, तो सेम अपोजिट कर देना। लेकिन थर्ड एंगल में सेम, अगर राइट साइड पूछे तो राइट में ही बनेगा और लेफ्ट साइड पूछा हो तो लेफ्ट में ही बनेगा, ठीक। क्लियर है ना? क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसमें पूछ लिया जाए कि फ्रंट व्यू राइट साइड व्यू में कहाँ बनेगा, ठीक, अगर राइट साइड व्यू से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो राइट में ही बनेगा। और लेफ्ट साइड व्यू में फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट में ही बनेगा, ठीक। ये एक बड़ा टॉपिक पड़ जा रहा है, ठीक। अगर इसे बताएं तो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, इसलिए इसमें बस जान लीजिए क्या होगा। अगर नहीं आता तो इसलिए एक एक्स्ट्रा हम वीडियो मतलब बनाएंगे, ठीक। अगर कमेंट्स आ गए, ठीक, तो हम जरूर बनाएंगे कि ये क्या होता है, ठीक। ठीक है, तो इसमें एक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ट्रिक की बात करें तो क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंगल इसका अपोजिट होगा। अगर राइट साइड पूछा हो तो लेफ्ट में, लेफ्ट साइड व्यू पूछा है तो राइट में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम, अगर राइट साइड व्यू तो राइट में और लेफ्ट साइड व्यू तो लेफ्ट में, ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ऐसे ट्रिक है, ठीक। ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन इस पे हम जरूर कराएंगे, ठीक, किस तरह होता है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये कैसे, पारदर्शी होंगे। अब देखिए कैसे होंगे, ठीक। अगर देखिए आपका ये पारदर्शी नहीं होगा तो यहाँ से आप कोई वस्तु देख पाएंगे, देखिए ऐसे तो देख रहे हैं, ठीक। यहाँ कोई वस्तु है, अभी ऊपर से नीचे से ऐसे थोड़ी दिखाएगा, जब ये पारदर्शी रहेगा तभी तो। अब यहाँ मान लीजिए ये आपका वस्तु है, ठीक। अब यहाँ से थोड़ी आप देख पाएंगे, ठीक। जब ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो ये वाला दिखा, नहीं तो ये तो छुपा रहेगा, ठीक। तो ये वाला क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक। ये सब बेसिक नॉलेज है, तो ये सब देखना है, ठीक। तो क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। अगला टॉपिक इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, क्या है अगला टॉपिक, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी, इसे पीओपी से डिनोट भी किया जाता है, क्या, पीओपी, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर व ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। अब ये क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो क्या कह रहा है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट व ऑब्जर्वर के बीच में होता है। ये देखिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर रहेगा, यहाँ ऑब्जर्वर है और यहाँ क्या कोई है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक, ऑब्जर्वर, ठीक। तो इसमें ऑब्जर्वर और ये क्या, ऑब्जेक्ट, इसके का ये बीच में है, यही टॉपिक है, ये है ना। इसमें देखिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है। अब बीच में है ना, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर इस साइड से रहा, ये हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये देखिए टॉप व्यू यहाँ से देखा जाता है, टॉप व्यू ऊपर से हमेशा ही देखा जाता है और ये इधर से ही देखा, तभी तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक। ये यहाँ से देखा जाएगा, तभी ये रेखाएं जो यहाँ मिलती है ये ऐसे मिलेंगी, ठीक। ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी दिखाएगा, तभी यहाँ बनेगा, और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो यहाँ से ये रेखाएं ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो इसी तरह ये हमने थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी इसके लिए, ठीक। तो ये देखिए क्या रहेगा, ये इसके यहाँ यहाँ नहीं देखा जाता है, ये हमने तो गलत निकल गया, ठीक। तो देखिए यहाँ से बनता है, इस साइड से, यहाँ से जब ऊपर से, टॉप व्यू हमेशा ऊपर से ही देखा जाता है, ठीक। तो ऊपर से देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो हमें ये दिखाई देगा, तो हम बेसिकली ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी क्या हो गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। तो क्या आप देखिए ये तो टॉपिक आपको क्लियर होगा, क्या ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट कौन बीच में है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में है, ऑब्जेक्ट किसके बीच में, ऑब्जर्वर व ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक। और वैसे फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या था कि यहाँ तो आपका था ऑब्जर्वर व यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट, यहाँ था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें बीच में कौन था, ऑब्जेक्ट बीच में था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में। इस तरह क्वेश्चन बनता है, ठीक। बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्या, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ऑब्जर्वर व ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। कौन बीच में होता है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, उसमें फर्स्ट एंगल में क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट बीच में था, ठीक। तो ये इतना क्लियर है ना। अब देखिए अगला क्या है, सिंबल्स, सिंबल्स। अब ये थर्ड एंगल के सिंबल्स है। फर्स्ट एंगल में क्या बताया था कि ये जो गोला होता है इसके साइड में बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या, थर्ड एंगल में क्या, यहाँ बड़ा होगा, ये मतलब यहाँ बड़ी लाइन नहीं होगी, ठीक। यहाँ छोटी लाइन होगी थर्ड एंगल में, देखिए छोटी लाइन है ना, ऐसे दोनों टाइप से ये भी बनता है,
ठीक। तो ये इतना क्लियर है, सिंबल आपको क्लियर है ना, क्या क्लियर है? इसमें छोटी लाइन होती है ये गोले के पास, सर्कल के पास, ठीक। तो इस तरह ये बना रहता है, ये ठीक। ये एक्सिस रेखाएं हैं, ये एक्सिस रेखाएं इससे ये ली गई हैं, ठीक। तो इस तरह ये सिंबल्स बनते हैं। तो इतना आपको थर्ड एंगल तक क्लियर हो गया। अब बचा क्या, देखिए ये आपका फर्स्ट एंगल क्लियर, सेकंड एंगल क्लियर, थर्ड एंगल क्लियर, फोर्थ एंगल ये बचा। अब देखिए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बेसिकली सेम टू सेम सेकंड एंगल, इसमें भी क्या ओवरलैप कर जाता है। कैसे करेगा ये आप इसी की सहायता से देख सकते हैं। देखिए ये आपका फोर्थ है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ में क्या रहेगा, अब यहाँ देखिए कोई वस्तु ऐसे रखा है, यहाँ बीच में ऐसे ये वस्तु हम रख दिए, यहाँ भी ऐसे बीच में रख दिए, ठीक। अब यहाँ से ऐसे अगर बीच में रख दिए, इस साइड से हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ से बनेगा, टॉप व्यू यहाँ से बनेगा, ठीक। तो टॉप व्यू यहाँ चला जाएगा, फ्रंट व्यू यहाँ, ठीक। लेकिन अब क्या करना है, 90 डिग्री पे करना है। जब करेंगे तो ऐसे मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, 90 डिग्री किया तो ये ओवरलैप कर गया कि नहीं। अब इसी को ओवरलैप करेंगे यहाँ तो सब नीचे मिल जाएंगे। बस इसी से ये क्वेश्चन बनता है। कैसे बना कि एक्स वाई रेखा है, इसके वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन सब नीचे, ठीक। एक्स वाई रेखा के नीचे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू सब नीचे, ठीक। बना कि नहीं, बन गया, ठीक। तो ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का टॉपिक बस एक ही है, देखिए हमने लिखा ही है, ये रहा। इसमें देखिए इसमें फ्रंट व्यू व टॉप व्यू ओवरलैप कर जाते हैं, किया कि नहीं, कर गया। ऐसे देखिए कर गया कि नहीं, ठीक। तो ये ऐसे घुमाए, ये कर गया ओवरलैप, तो इसी पे कर गया। 90 डिग्री हमें घुमाना है, ये तो रूल है, ठीक। तो जो घुमाए ओवरलैप कर गया, ठीक। तो इसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ओवरलैप कर जाते हैं, अतः फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में किसी वस्तु का प्रोजेक्शन नहीं बनता। तो देखिए ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शंस बनते हैं, लेकिन आपका सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल इसका प्रोजेक्शन नहीं बनता, ठीक। तो इतना क्लियर है। अब क्वेश्चंस जो हमने यहाँ लिखा है इसी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो मेन पॉइंट्स हमने लिखा दिए थे, जो जो था हमने मेन पॉइंट बताया, उसको आप ध्यान रखना है। जो पॉइंट ना क्लियर हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो आज लगभग क्लियर इतना ही टॉपिक्स आपका था, ठीक। तो आज का क्वेश्चंस देखिए ये दिया गया है। अब ये पूरा आपका सिलेबस में जितना पढ़ा है उसी के अंदर सा है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट्स व्यू इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए ये क्लियर होना चाहिए। अब ये हम नहीं बताएंगे क्या है, अब कल आंसर बताएंगे तब हम डिटेल में बताएंगे। द प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट व्यू इज ऑब्टेन इज कॉल्ड पीयूपी। पीयूपी हमने बताया था क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए सेकंड कह रहा है अ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ अ कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। कन्वर्जेंट नॉन कन्वर्जेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। पैरेलल प्रोजेक्शन, कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन के टाइप में, आपको ध्यान हो, ठीक। तो इन सबसे रिलेट करके आपको ये सब बताना है। और तीसरा क्या है, इन कैबिनेट प्रोजेक्शन द रीडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू हाफ ऑफ दियर एक्चुअल लेंथ। अब ये सब आप क्लियर होना चाहिए। अब इसमें पूछा है कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दी वेब, सभी मतलब सही है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं सही है, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा जूम कर दें, ठीक। ये देखिए विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें मतलब कौन सा प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये सब पढ़ा चुके हैं। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पीपी, ठीक। और उसका ऑक्सिलरी प्लेन, तो इसमें से कौन सा है, ये सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी कहीं भी ना समझ में आ रहा हो आप उसको कमेंट कीजिएगा। हम स्पेशली एक प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है कि आपका जो भी डाउट्स रहेगा उसमें मिल जाएगा, ठीक, अगले दिन तुरंत ही, ठीक। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप में दिया गया है चैनल ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप पीडीएफ तुरंत पा सकते हैं, ठीक। तो आप इतना क्लियर है आज के लिए। तो अगले दिन हम अगला टॉपिक्स लाएंगे, इसमें अभी आर्थोग्राफिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स, अब आर्थोग्राफिक्स बनाना रहेगा, ठीक। तो वो सब बताना है, ठीक। तो इतना आज का लिए काफ़ी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।